अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज मैं आपके साथ मगरिब की नमाज के बाद पढ़ा जाने वाला एक नहायत खूबसूरत और बाबरकत ज़िक्र शेयर करने जा रहा हूँ। ये ज़िक्र या रबना या रबी है। या रबना का मतलब है सए हमारे रब, और या रबी का मतलब उन्हें आए मेरे रब। ये अल्फाज बंदे की अपने रब के साथ मोहब्बत, आजिज़ी और उम्मीद का इजहार है। जब बंदा खुलूस दिल से अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह पाक उसकी फरियाद सुनता है और उसके लिए आसानियां पैदा फरमाता है। इस वजीफे का तरीका बहुत आसान है। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद बावजू कबला रख बैठ जाएं। सबसे पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसके बाद 100 मरतबा या रबना या रब्बी पढ़ें। जब जिक्र मुकम्मल हो जाए तो दोबारा 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर अल्लाह पाक के हुजूर अपने लिए, अपने वालदेन, अहले खाना और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक से उम्मीद है कि उस मुबारक जिक्र की बरकत से रिस्क में इजाफा और बरकत नसीब होगी, दिल को सुकून मिलेगा, घरेलू मसाइल में आसानी पैदा होगी और जायज़ हाजात की तकमील के असबाब पैदा होंगे। ये जिक्र इंसान को अपने रब के करीब करता है और अल्लाह पाक की रहमत की तरफ मतवजा करता है। याद रखें कि हर फ़ायदा और हर कामयाबी सिर्फ अल्लाह पाक के हुक्म से हासिल होती है। इसलिए उस जिक्र को मुकम्मल यकीन, इखलास और सब्र के साथ पढ़ें। नमाज की पाबंदी करें, हलाल और रिज़्क इख्तियार करें और हर हाल में अल्लाह पाक पर भरोसा रखें। जो शख्स अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत कर लेता है, अल्लाह पाक उसके लिए मुश्किलात में आसानियाँ और तंगी में कशादगी पैदा फरमा देता है। आइए एक बार फिर वजीफ़ा याद कर लेते हैं। मगरिब की नमाज के बाद 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर 100 मरतबा या रबना या रब्बी पढ़ें। उसके बाद दोबारा 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगें। अल्लाह हम सब की जायज़ हाजात पूरी फरमाए, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए, हमारे घरों में सुकून और मोहब्बत पैदा फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।